हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तुलसी के सूखे पौधे को हरा भरा कैसे करें, इसमें ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र लगाएं जाड़े तक खूब बुशी रहे और कई ब्रांचेज निकल कर आएँ। तो इसके लिए सितंबर के महीने में जिन पौधों की ब्रांचेज सूख रही हैं उन्हें आपको कट कर देना है और हो सके तो उस प्लांट को रिपोर्ट करके नई मिट्टी में लगा दें और उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिला दें, जिससे मिट्टी नई न्यूट्रिएंट से भरपूर हो जाएगी। उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, मिट्टी शांत पड़ गई है, तभी तो आपके प्लांट में नई पत्तियां निकल कर नहीं आ रही हैं। आज मेरे पास 2 तुलसी के पुराने पौधे थे, उनको रिपोर्ट किया है। इस तरह से उसकी सूखी हुई डंडियों को काट दें। और ये देखिए मेरा दूसरा एक छोटा सा पौधा उगाया है, उसमें क्रिसैंथेमम प्लांट के साथ ही, तो उसको भी मैं इसी मिट्टी में जैसे मैंने रिपोर्ट किया है उसी में इस पौधे को भी मैं लगा दूंगी। इसको यहाँ से खांद करके, जिससे इसकी इस तरह से खाने इस पौधे को कि इसकी रूट्स नीचे से कटे नहीं। यदि आप नर्सरी से कोई तुलसी का पौधा लाते हैं तो उसको बिना मिट्टी को चेंज किए मिट्टी उसकी वैसी ही वैसी रहने दें और गमले में उसी मिट्टी के साथ में बिना रूट्स को हिलाए, बिना मिट्टी को कट किए उस पौधे को रिपोर्ट कर दें। और अगर आपका पौधा पहले से हैगा, पिछली साल का पौधा है और उसकी डंडियाँ सूख गई हैं, तो उसकी डंडियों को इस तरह से छांट दें और उस पौधे को बड़े पॉट में या उसी पॉट में रिपोर्ट कर दें। और इसमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र मैं डालकर दिखाऊंगी जिससे आपका पौधा जाड़े के सीज़न में भी बहुत अच्छा चलेगा। वैसे तो जाड़े का सीज़न तुलसी के पौधे के लिए डोरमेंट पीरियड होता है, उस समय उसका पौधा ज़्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी अच्छे से केयर करें तो जाड़े के सीज़न में वो पौधा सूखेगा नहीं, वैसा का वैसा ही बना रहेगा, बहुत ज़्यादा सूखेगा नहीं। उसके लिए मैंने लिया है केले का फर्टिलाइज़र, बनाया है मैंने इसे 2-3 दिन केले के टुकड़े, छिकल के टुकड़े उसमें पानी में काट कर डाल दिए थे और 3 दिन बाद मैंने इसको इस चलनी से छान लिया है। और इसको छानने के बाद इसके छिकल को हटा देना है और इस पानी को हमें इस तुलसी के पौधे में यूज़ करना है। और देखिए कैसे यूज़ करना है, मैं ये आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसे 1 गिलास पानी में लिया है, मतलब इसका 200 ml पानी होगा ये। और इसमें मुझे हल्दी मिलानी नहीं है। हल्दी मिलाने से क्या होगा, आपके तुलसी पौधे में जो चींटी या एपिड अटैक हो जाता है इन दिनों में, सितंबर आते आते मौसम चेंज होता है, इस समय बरसात से जाड़े का सीज़न होता है, तो इस समय ये कीड़े भी लग जाते हैं जाड़े में आते आते। और उससे क्या होगा, हल्दी से इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, आपके तुलसी के पौधे में कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे और ये जाड़े में भी अच्छा बुशी रहेगा। तो पत्तियाँ इसमें खूब भर भर कर आएंगी, क्योंकि इसमें मैंने केले का फर्टिलाइज़र डाला है। इसमें मैग्नीज़ होती है, कैल्शियम होता है और सल्फ़र होता है। और मैग्नीज़ से क्या होता है, ऑक्सीजन के आदान प्रदान में मदद होती है और सल्फ़र से पौधे की जो एंजाइमों की क्रियाशीलता है वो भी बढ़ती है, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। तो हल्दी और ये केले का कॉम्बिनेशन NPK भरपूर मात्रा में मिलेगा, नाइट्रोजन इसमें होती है, केले में पोटेशियम होती है, तो उससे हमारी जो तुलसी का पौधा है वो अच्छे से बढ़कर आएगा, बहुत अच्छी पत्तियां बढ़ाएगा। और जब सनलाइट पड़ेगी इस पर, सनलाइट भी जाड़ों में कम होती है और सितंबर के महीने में तो अच्छी खासी होती है, तो सितंबर अक्टूबर तक आपका तुलसी का पौधा बहुत अच्छे से बढ़ेगा। और इसे बीच बीच में जो मंजरी आ जाती है ऊपर, उसे भी आपको बीच बीच में तोड़ देना है। देखिए ये मंजरी काफ़ी आई हुई है, ये हमारा घर के बाहर तुलसी का पौधा हो गया है, ये काफ़ी बुशी है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। और इसकी भी मैंने अपडेट इसमें लगाई हुई है और इस पर मंजरी भी बहुत अच्छी आई हुई है, बहुत अच्छा बुशी है ये प्लांट। और ये गमले में अगर आप लगाते हैं तो गमले में थोड़ा कम बुशी रहता है, लेकिन जब ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है ये प्लांट। और मेरा ये देखिए पीपे में लगा हुआ है
ये तो ये भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और इस पर मंजरी आ गई है तो इसको भी हम बीच बीच में तोड़ देते हैं। और इसकी जो सूखी हुई पीली पत्तियां हैं उन्हें भी हम टाइम टाइम पर हटाते रहते हैं, जिससे ये पत्तियां और नई आ जाएं। और इसमें ये सितंबर अक्टूबर तक ये काले काले कीड़े लग जाते हैं, एपिड अटैक कहते हैं। इस समय जाड़े का सीज़न होता है तो कीड़ों के लिए भरपूर उनकी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी होती है कीड़ों की भी। तो उस समय जो मैंने हल्दी लगाई है वो भी उससे ये कीड़े नहीं लगेंगे। और ये मंजरी आप तोड़ तोड़ कर इसी गमले में फेंकते रहें, इधर उधर नहीं डालें, जिससे ये पैरों से ना लगे। यदि आप अपने तुलसी के पौधे को बुशी बनाना चाहते हैं तो टाइम टाइम पर इसकी जो ऊपर की टिप्स हैं उनकी पिंचिंग करते रहें, जिससे जहाँ से आप पिंचिंग करते हैं उस ब्रांच की वहाँ से दो दो ब्रांच निकल कर आती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा जो तुलसी का पौधा है काफ़ी बुशी है, तो मैं इसकी टाइम टाइम पर इसकी पिंचिंग करती रहती हूँ। ऊपर से जो ब्रांचेज होती हैं उनकी एक ब्रांच को काट दो तो दो दो ब्रांच उसके साथ निकल कर आती हैं। तो इसी तरह से आपका तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है। और ये जो अब मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ किया है ये भी मिट्टी की ग्रोथ को काफ़ी अच्छा बढ़ा देता है। और इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं केले में। तो आप केले को के छिक्कल को इकट्ठा करके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और तुलसी के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को लगा सकते हैं, जिससे आपका तुलसी का पौधा मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें ले लेगा। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।